टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज भी उस मलबे को समुद्र से नहीं निकाला गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साथ साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो भागों में बढ़ गया था और इसका मलबा करीब 3.8 किलोमीटर की गहराई तक समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1517 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ समुद्र में पड़ा रहा था और पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उसकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां डूबा था वह गुप्त अंधेरा और समुद्री गहराई में तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर इसका मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में तेजी से गल रहा है। जानकारी को माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलय हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचों को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाली ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की ज्यादा उम्र नहीं बची। दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड अक्सर बदलते रहा है, लेकिन इसी से जुड़ा कुछ एक विश्व रिकॉर्ड ऐसा भी है जो 80 साल से बरकरार है। 1940 से अब तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका। ये रिकॉर्ड इतिहास के सबसे लंबे आदमी के तौर पर विख्यात रॉबर्ट वॉडले का है। वह दुनिया के अब तक सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लंबाई करीब 8 फीट 11.1 इंच थी। इतना व्यक्ति लंबी उनके बाद आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आज भी दर्ज है। जब 1911 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ था, उसी वक्त एक व्यक्ति के सर की बल नीचे गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, पर गिरने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई थी। कुछ लोगों के अंदाज के मुताबिक सर के बल नीचे गिरने वाले व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्रॉयली था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधारिक रूप से इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। मुस्कान के साथ सिंध नदी पर मृत मिली अनजान लड़की की लाश, इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई शिकन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीर को लोगों ने खरीदा और तस्वीर सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक थी। इस लड़की के चेहरे पर तस्वीर में से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी तरह की रहस्यमय मुस्कान के साथ दिखती रही। इल्हा दा क्विमादा एक ऐसा द्वीप है जहां सांपों का शासन है। यह द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप से जुड़े रहस्य के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इल्हा दा क्विमादा को सांपों वाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप पर गोल्डन लांसहेयर वाइपर जैसे विषैले सांपों का घर है। इस द्वीप पर ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों को आने पर प्रतिबंध लग किया है। साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर यह द्वीप स्थित है। यह प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे।